तक आ जाएगा हैंड आउट ऐवान सदर से, तो क्या खबरें क्या हैं? देखिए, इस वक्त तो सारी नजरें ऐवान सदर पे लगी हुई हैं और सदर साहब जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और इस्लामाबाद वो जहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं वहां से वो ऐवान सदर की तरफ अभी रवाना होंगे। और देखिए, ये वो चीज़ है जिसके बारे में ज़ाहिर है इमरान खान साहब और सदर पाकिस्तान के दरमियान डिस्कस हुई है, तो कुछ भी अभी कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो यह है कि ये कहा जा रहा है कि अगर सदर को किसी भी कानूनी और आईनी मामले पर कोई अबहम है तो वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के तौर पर भी भेज सकते हैं। और इससे पहले सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो 2 से 3 मामला जो हैं वो भेज चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें से एक वो 63A की तशरीह के हवाले से भेज चुके हैं और एक वो रेकोडेक वाला मामला भेज चुके हैं। इसके अलावा एक मामला था, टोटल 3 मामला ऐसे हैं जो सदर पाकिस्तान इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को भेज चुके हैं कि यहाँ पर एक अबहम है तो आप इसकी क्लैरिटी दे दीजिए, तो ये भी वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर भी 2 तरह की आ रहा है। एक राय यह है कि हमें मामलात को इस नैच पर नहीं लेके जाना चाहिए, नए आर्मी चीफ आए हैं, नया आगाज करना चाहिए, नया सफर शुरू हो रहा है और उनका यह ख्याल है कि पिछले 6 माह में जो चीजें रहीं वो किसी सूरत भी कंटिन्यू नहीं हो सकती और हमें अच्छे तरीके से इस सारे मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप ये देखें कि पिछले 2-2.5 घंटे से पूरा पाकिस्तान जो है वो पहले ज़मान पार की तरफ देख रहा था, अब जो है वो सदर पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और ऐवान सदर की तरफ देख रहा है। तो एक चीज की तो यानी परसेप्शन की हद तक ये बन गया ना कि जैसे आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान लगा रहे हैं, ना कि हुकूमत लगा रही है। यानी इस हद तक चीजें मतलब इमरान खान के गिर्द घूम रही हैं। दूसरा यह है कि उनको यह है कि अगर ये कोई कानूनी इसमें कोई पेचीदगी है अगर और तो उसमें सदर रेफरेंस भेजने की बजाय सदर मंजूरी दे दें और अगर कोई भी मामला ये कोई भी अदालत में ले जाता है, अगर कहीं पे कोई चाहता है कि ये ना बने तो ये मामला अदालत जाएगा तो अदालत इसको देख लेगी। तो हमें क्या जरूरत है इतना बड़ा एक इस सारे मामले में कंट्रोवर्शियल होने के लिए एक नए आर्मी चीफ के साथ। लेकिन सवाल यह है कि कल रात तक जो मेरी इतला है, कल रात तक इमरान खान की क्लैरिटी थी, क्योंकि कल रात तक ये खबरें तो आ चुकी थी कि आसिम मुनीर साहब को बनाया जा रहा है, तो कल रात तक इमरान खान के पास ये क्लैरिटी थी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी बन रहा है तो हम इसमें बिल्कुल रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन आज सदर आरिफ अलवी साहब का इस तरह से इमरान खान के पास जाना ये बहरहाल गैर मामूली है। जिस तरह से वो गए इमरान खान साहब के पास मिले और डिस्कस किया और फिर अब ये आया कि 6:30-7 बजे हैंड आउट आएगा, तो इस सारे में वसूख से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि किसी को नहीं पता कि सदर साहब और इमरान खान साहब के दरमियान क्या बातचीत हुई और अगर कोई कानूनी को मामला है तो ऐवान सदर में पहुंचकर सदर आरिफ अलवी किसी से डिस्कस करेंगे। लेकिन सिद्दीक जान, अभी एतजाज एहसन से जो हमारी बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि देखें, जिस पार्टी से ताल्लुक़ है सदर मुमलिकत का वो चेयरमैन से मुशावरत कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसी ख़बात भी नहीं है। तो मुशावरत अगर हो भी रही है और मुशावरत की भी जा रही है तो वो होती रहे, लेकिन ये तो एक तरीक़ेकार है और वो तरीक़ेकार पर अमल कर लेंगे सदर, उसको इतना पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप ये कहें कि सदर को इमरान खान के साथ नहीं मिलना चाहिए, आइन में ये नहीं लिखा हुआ, या ये आप कहें कि ये एक गैर कानूनी उन्होंने काम किया, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो एक सजायाफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर भगोड़े के पास गए और वहां से जाके मंजूरी लेकर आए। और ये बात तो वाज़ेह है कि आसिम मुनीर साहब का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दिया है, उन्होंने मंजूरी दी है। तो फिर जब आप ये बात करेंगे कि इमरान खान के पास सदर पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था, तो इमरान खान तो इस वक्त भी 8 में से 7 नशिस्तें जीत कर और एक पहले उमिया वाली जीत चुके थे, 8 नशिस्तों से MNA हैं, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले हैं, ठीक है। तो वो कोई इश्तिहारी नहीं है, मफरूर नहीं है, मुजरिम नहीं है। तो उनके पास अगर सदर गए हैं तो इसमें फिर अगर आप वो पहलू उठाते हैं इखलाकी, तो फिर उसका क्या करेंगे कि पूरी काबीना गई वहां पर और एक सजायाफ्ता मुजरिम के पास गए। और देखिए, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक मियां नवाज शरीफ जो है उनका कोई वकील पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश नहीं हो सकता जब तक वो आके सरेंडर नहीं करते, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसमें वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन दी गई है कि हम वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन देते हैं कि ये एक सजायाफ्ता मुजरिम था, ये जेल में था, इसको जमानत दी इलाज के लिए, ये बाहर भाग गया है, वापस नहीं आ रहा, इसको गिरफ्तार करके और हमारे सामने पेश किया जाए। तो वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो बजाय अदालत के उस हुक्म पर अमल करने के, तो वो वहां जाके उस इश्तिहारी से जाके और मफरूर से जाके और सजायाफ्ता मुजरिम से जाके जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, पाकिस्तान के इदारों को नहीं मानता, पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, उससे जाके और वो इतनी हसास पोजीशन का वो कर रहे हैं। तो ये चीजें तो बहरहाल अफसोसनाक है, ये चीजें इस नेट पर नहीं पहुंचनी चाहिए थी। इतना अहम इदारा, इतनी अहम तकर्री जिस तरह से उसको एक तमाशा बना दिया गया है और उसमें मियां नवाज शरीफ की ज़ाहिर ख्वाहिशात भी शामिल हैं उनकी। लेकिन मुझे वो याद आया चौधरी निसार अली खान का इंटरव्यू। चौधरी निसार अली खान ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा हुआ है कि मैंने कई बार मियां नवाज शरीफ को ये बात समझाई है कि जब भी किसी को आप अपना बंदा समझ के लगाते हैं तो जब वो आर्मी चीफ बन जाता है तो वो इदारे का बंदा होता है, वो आपका बंदा नहीं होता। तो मुझे ये नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ अगर कोई आस उम्मीद लगाए बैठे हैं आसिम मुनीर साहब से तो उनकी वो आस और उम्मीद पूरी होगी, क्योंकि फौज के अंदर
जो हमारी कुछ ज़राए से बात होती है, ये बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक सोच है कि 29 के बाद उन्होंने एक नए सफ़र का आगाज़ करना है, अपने आप को चीज़ों से पीछे हटाना है। पिछले 8 माह में जो इदारे के हवाले से लोगों के अंदर सेंटीमेंट्स हैं बहुत नेगेटिव, उनको कम करना है, उसको पॉजिटिविटी में बदलना है। और फौज ने कोई वो काम नहीं करना कि इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ को मुसल्लत रखने के लिए जो है वो कोई गैर आईनी इक़दाम करें। बाजवा साहब का मसला ये है कि उनके पास बैगेज बहुत ज़्यादा था। उनका मसला ये था कि वो इतनी ज़्यादा मुलाकातें कर चुके थे मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन सब के साथ, इन अपोजिशन के लोगों के साथ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इनके साथ चलने के अलावा, क्योंकि ये भी ब्लैकमेल करने लगे थे। आपने देखा भी, जावेद लतीफ़ बयान देने लगे थे कि अभी हम खामोश हुए हैं, हमने बयानिया ख़त्म नहीं किया। तो बाजवा साहब के लिए मुमकिन नहीं था कि वो न्यूट्रल होते। और वाज़ेह तौर पे हमें पिछले 8 माह में नजर आया कि जिस तरह से मुदाखलत हुई, जिस तरह से गैर आईनी इक़दाम हुए, जिस तरह से लोगों को उठाया गया, नंगा किया गया, करंट लगाया गया, तशद्दुद किया गया, मुकदमात बनाए गए, ये सारी चीजें किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इस हुकूमत की इतनी सियासी औकात ही नहीं है कि ये सारी चीजें हुकूमत कर सकती अगर इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे ना होती। तो अगर आसिम मुनीर साहब आ रहे हैं तो उम्मीद ये की जा सकती है कि वो वाकई इदारे को न्यूट्रल करें, जैसे वो कह रहे हैं, इदारे को न्यूट्रल करके। और जो मुदाखलत है, वो मुदाखलत किस लिए है? क्या वो मुदाखलत पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है कि कोई मुईशत अच्छी हो रही है? क्या वो मुदाखलत इसलिए है कि लोगों के कोई जिंदगी में बेहतरियां आ रही हैं, कोई महंगाई कम हो रही है, कोई बिजली के बिल कम हो रहे हैं? नहीं, वो मुदाखलत जो पिछले 8 माह में मैंने देखी है, वो सिर्फ एक ही वजह से थी कि शहबाज शरीफ को हमने वज़ीर-ए-आज़म रखना है, नवाज शरीफ को हमने नाराज नहीं होने देना। बस हमने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म रखना है। इसकी पाकिस्तान जो भी कीमत चुकाएगा कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के अवाम जो भी कीमत चुकाएंगे कोई मसला नहीं है। मुझे पता है ना पिछले 8 माह में अवाम को मिला क्या है। बाजवा साहब जो खड़े रहे हैं इस हुकूमत के साथ, और बहुत जुल्म और तशद्दुद हुआ लोगों के साथ, अवाम के साथ। 25 मई को देख लें, मिला क्या अवाम को? क्या मिला? बिजली के बिल, महंगाई, बेरोजगारी, जो कौमी खजाने के साथ हुआ, जो लोग इस खुशियों पर मजबूर हैं, ये मिला अवाम को। जान अब ये की जाएगी कि ये अब तमाम तर मामलात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएं जब नई क़यादत